छोटे शहरों की छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारे दर्शक हैं राज चौधरी जी, ये पूछ रहे हैं केल्टन टेक में क्या करें सर। केल्टन टेक में अच्छा कुछ स्प्लिट हुआ है चार्ट पे। मेरे पास चार्ट ठीक नहीं आ रहा है, कल आएगा ठीक ठाक चार्ट। स्प्लिट बोनस पता नहीं कुछ हुआ है इसमें। 5/1 लिखा है, मतलब कुछ तो हुआ ही है। मैं एक बार देख लेता हूँ, केल्टन पे मैं वापस लौटता हूँ सर। इन द मीनवाइल सर हाँ जेपी पावर में बता दीजिए कि ये इसमें अस्सी फ्रेश एंट्री कर। 80% डाउन खुलना चाहिए था, 77% डाउन खुला है, यानी 3% ऊपर ही है। एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे तो 3% ऊपर ही है। अब एडजस्टेड प्राइस जिस हिसाब से आएगी तो कल सलाह दे पाएंगे, एक बार प्राइस ठीक ठाक आ जाए, चार्ट ठीक हो जाए तो सलाह देंगे। बाकी केल्टन टेक पे प्री स्प्लिट 167 तक का मेरा टारगेट था। पोस्ट स्प्लिट कैसा एडजस्टमेंट आता है कल देखेंगे। ठीक बात है, इसमें स्प्लिट ही है। 5 का फेस वैल्यू था, उसको 1 की फेस वैल्यू कर दिया, यानी कि जिसके पास केल्टन का 1 शेयर था उसको 5 शेयर हो गए हैं उसके। ये अगर इसको इस प्राइस को अगर मैं अभी अंशुल जी देखूं तो ये करीब 157-58 चल रहा है। तो आप अगर अपने चार्ट पर देखोगे 157-58 के हिसाब से तो क्या लेवल बन रहा है। 167। 167। दैट मीन्स कि 167 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो वो प्राइस टारगेट आपका बन जाएगा। तो जो दैट इज हमारे दर्शक हैं चौधरी साहब, आप 167 को करीब 33 33 से 34 रुपए के बीच में ये टारगेट बनेगा। आप वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें तो ठीक रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन दर्शकों के सवाल ले लिए गए हैं वो कृपया अपने सवाल ना भेजें, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऑलरेडी फिर दब जाते हैं और फिर दर्शकों की शिकायत बन जाते हैं वो। एशियन पेंट अविनाश यादव जी का सवाल है सर, इस पर क्या करना है। इसके नेक्स्ट वीक रिजल्ट भी हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक या आज में रिजल्ट हैं इसके। तो नीचे से ऊपर 2468 के रेजिस्टेंस तक आया था, वहां से वापस से इवनिंग स्टार बना के नीचे आ रहा है। मेजर सपोर्ट जोन 2296 है। इस जोन के अराउंड अगर बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट किया तो वापस बाय करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉटम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे एम ने बॉक्स लो प्ले किया, टाइटन में प्ले किया और बाकी स्टॉक्स में प्ले किया, ये भी अब बॉक्स का लो ऑलमोस्ट बना चुका है 2200 2170 के आसपास। अब ये लेवल मेरे को टूटते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ से डिप्स पे आप ऐड कर सकते हैं। 2732 तक का टारगेट मेरे को आराम से दिख रहा है कि जैसे ही रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाएगा तो 2468 कर चुका है, 2570 करेगा, वहां पे कुछ कंसोलिडेट करेगा, फिर 2732 जाएगा। बट ये चीज याद रखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, ये इन्वेस्टर्स को पैसा देगा। इसके रिज़ल्ट 29 जुलाई को आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो रिज़ल्ट से पहले इस काउंटर को देख लीजिएगा, जैसा अंशुल जी बता रहे, क्योंकि ये थोड़े से डेज होते हैं जब जनरली काउंटर्स वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाते हैं। उदय सिंह जी का सवाल है सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो सिंह साहब और पीएनबी सर, इन्होंने 125 की बाइंग है, सेल या होल्ड। पीएनबी तो एक बार होल्ड करना चाहिए, क्योंकि डेली और वीकली चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। जब तक ये 101 रुपए के ऊपर टिका हुआ है, आई वुड बिलीव कि कंसोलिडेशन में है, वापस से ऊपर जाएगा। करीब करीब 122 तक के लिए स्विंग आई है, 125 रुपए 17 पैसे का स्विंग आई है, यहां तक के लिए जा सकता है। बट एक चीज याद रखिए कि बहुत धीरे धीरे स्लो मोमेंटम चलेगा। बहुत जल्दी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मोमेंटम तो इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। विमता लैब हर्षित मंगल जी पूछ रहे हैं 533 की बाइंग है, इसमें क्या करें सर, स्टॉप लॉस टारगेट। विमता लैब्स। तो विमता लैब बोले ना। जी विमता लैब। सर इसमें मेरे बाइंग पैटर्न पे नहीं है, लेकिन मतलब जो पैटर्न मैं ट्रेड करता हूँ उस पे तो नहीं है। बट जैसा आपका पैटर्न बना हुआ है, 565 तक ये काउंटर आ रहा है, और 565 अगर तोड़ के उसके ऊपर क्लोज करता है, जिसकी उम्मीद काफी हाई है, क्योंकि ये मूव इनिशिएट हुई है 18 जुलाई को बड़ी कैंडल के साथ, और वॉल्यूम उस दिन था 4461% राइज। तो अगर अब यहां से मेजर रेजिस्टेंस 565 निकाल लिया तो इस काउंटर में 650 तक की अपसाइड बनेगी। तो आपको एक ही काम करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 510 का क्लोजिंग बेसिस पे, और शांति से इसको होल्ड करना है।
80% से ऊपर चांसेस हैं कि ये स्टॉक 565 तोड़ के उसके ऊपर क्लोज करके 2 4 8 दिन आपको थकाएगा, लेकिन 650 निकल जाएगा। मोर देन 80% चांस है। क्या चार्ट है अंशुल जी, ये तो ज़बरदस्त चार्ट। मतलब आज इतने ख़राब मार्केट में ये काउंटर डेज हाई पर चल रहा है और ज़बरदस्त, मतलब वर्टिकल राइज है आज इसमें मॉर्निंग से ही। मतलब खुला 500 रुपये के आसपास और फिर वहाँ से 55 रुपये ऊपर, ऑलमोस्ट अभी 50 रुपये ऊपर चल रहा है। ज़बरदस्त मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। वेरी नाइस। आपकी पिक को सलाम है सर। जिन दर्शक का सवाल था, मेघनाथ जी आप जो पूछ रहे हैं रैलिस इंडिया पर, सर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो कृपया वीडियो को पीछे जाकर देख लें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा रैलिस इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे सवाल आप सर एक साथ पूछ रहे हैं और वही सवाल बार बार आ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, उससे काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल फंस जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन, संतोष पटेल जी का सवाल है सर, इस पर क्या करें, इसको बाय कर सकते हैं क्या? सर स्टॉक का नाम मिस कर दिया, पटेल इंजीनियरिंग। एनटीपीसी ग्रीन। तो देखिए ये भी मरा हुआ काउंटर है, आपको याद होगा लिस्टिंग के बाद से मैं कह रहा हूँ कि मरा हुआ काउंटर है। 111 के आसपास थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली चार्ट पे रिजल्ट के बाद लास्ट लास्ट क्वार्टरली जब रिजल्ट आया था 19 मई के आसपास, तो वीकली चार्ट पे एक कैंडल बनी थी मोमेंटम, जिसका हाई 117.64 और लो 101.80 है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाता है वीकली पे, ये इसी तरीके से इनसाइड बार बनाता रहेगा। आप खाली चार्ट खोल के वीकली उसका वो चार्ट देख लोगे कैंडलस्टिक, तो आपको दिख जाएगा कि उस दिन की जो बड़ी हाई लो बनी थी उसके बाद से कंटिन्यू उसके अंदर ही काम हो रहा है, तो मोमेंटम है ही नहीं इसमें। अंशुल जी, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी पूछे अदानी ग्रीन पर सर 1020 की बाइंग है। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार लेवल्स दोबारा बता दीजिए सर कि अदानी ग्रीन, क्योंकि मंडे रिजल्ट है तो उससे पहले थोड़ा सा लेवल पता लग जाए तो एक दिमाग में सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं। सर 976 का मेजर सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 911 887 पे गैप है, वहां पे मैं और एवरेज मतलब और बाई करूंगा। अगर ये स्टॉक अच्छे रिजल्ट देता है ऊपर जाता है तो 1060 1070 1050 1060 की रेंज ये निकाल नहीं पा रहा है। अगर रिजल्ट के सारे वो रेंज निकली तो 1126 पहला टारगेट है मेरा, जहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो पहले सपोर्ट जोन पे मैं बाई कर चुका हूं, अब मैं यहाँ शांति से बैठा हूं। अगर मेरे को दूसरा सपोर्ट जोन जो गैप है 911 887 का मिला तो मैं एवरेज करूंगा, नहीं मिला तो फिर ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। तो मैं बीच बीच में रोज रोज इसको उंगली नहीं करता हूँ। ठीक है। जीत टोंगर जी का सवाल है, बिग फैन ऑफ अंशुल सर, और ये पूछ रहे हैं सर हीरो मोटो कहाँ तक डाउन जा सकता है? सर लैगार्ड काउंटर है हीरो मोटो, इसमें ऑटो इंडेक्स में लैगार्ड काउंटर है, बजाज ऑटो, हीरो मोटो। टू व्हीलर में मैंने बार बार कहा था कि अगर आपको टू व्हीलर में रहना है तो ईवी स्पेस बड़ा दिख रहा है, इसमें टीवीएस मोटर में रही है। आप देखिए वो स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। बजाज ऑटो में इसमें हीरो मोटर में बना है 110 बल्कि 115 दिन का कप कैंडल पैटर्न, लेकिन ब्रेकआउट ही नहीं दे पा रहा है। 4450 4430 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ही 4800 तक जाएगा। डाउन साइड में मेजर सपोर्ट है 4100 का, जो टूटता है तो डाउन साइड खुलेगी। फिलहाल ना ये ब्रेकआउट के लेवल तोड़ रहा है ना ब्रेकडाउन के लेवल तोड़ रहा है। 4096 ब्रेकडाउन लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है इसका 4417। तो या तो ऊपर में वो तोड़े या नीचे में 4096 तोड़े, जब तक नहीं टूटा है तब तक इसी रेंज में चलेगा। ठीक है। तनिष जी का सवाल है नेटवेब पर सर क्या करें, इन्होंने बाय किया हुआ है। तो नेटवर्क में हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाय दिया हुआ है। परसों ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, कल इनसाइड बार था, आज हल्की सी पुल बैक है जो प्रीवियस कैंडल मिड तक आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए 1875 पे। 1875 नहीं टूटता है तो स्लो एंड स्टडी ये काउंटर 2380 रुपए तक जा सकता है। और डीसीएम श्रीराम पर आपका क्या व्यू है सर, 1395 वाला जो शेयर है? सर डीसीएम श्रीराम में कल हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था। कल जब रैली में 5 सवा 5% हमारे बाई प्राइस से ऊपर था, हाई बना था 1502, हमने प्रॉफिट बुक करा के एग्जिट कराया है। ऑन द डिप्स वापस से मेरे को कहीं भी
सपोर्ट जोन 1333 के आसपास बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे, या नेक्स्ट राउंड में 1475 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करे तो बाई करेंगे। एक्टिव बाई और वॉच लिस्ट में ये बना हुआ है काउंटर। समीर मोहम्मद जी का सवाल है, सुपर चैट पर आया, हेरिटेज फूड 478 रुपये के लिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं एग्जिट करें या होल्ड। इनके पास फिर दूसरा भी शेयर है सर, मैं दूसरा शेयर पे बात करूंगा, पहले हेरिटेज फूड पर बता दीजिए। सर मेरी स्ट्रांग गट फील है कि इससे निकल जाना चाहिए। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद काउंटर नीचे आया है, मोस्ट लाइकली ये पुल बैक खत्म हुई है 505 पे, ये लोअर हाई बना रही है। अगर आप इसका 5 ईयर का चार्ट करके देखेंगे तो यूं वर्टिकल बाइंग क्लाइमेक्स किया और यूं नीचे आ गया है, अब ये लोअर हाई बन रहा है, मोस्ट लाइकली ये लोअर हाई है। स्टॉक नीचे आपको कहीं भी 400 रुपए तक डाउन साइड दिखा सकता है, बल्कि और नीचे भी आ सकता है। ये काउंटर आपकी लॉन्ग की वॉच लिस्ट में होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को एक हमारी दर्शक हैं गांधिया मिता जी, उन्होंने भी पूछा था कि इसमें क्या करें, तो मैम आपको भी आंसर सिमिलर मिल चुका होगा। थॉमस कुक सर 300 शेयर है इनके पास 178 के, इस पर क्या करना है? थॉमस कुक में सर हमारा टारगेट डन हुआ था, प्रॉफिट बुक करा चुके हैं हम। अब 5 में से चार तीन तीन डाउन डे हो ही चुका है, और एक दो दिन अगर डाउन डे मिल जाता है और 177 78 मतलब इसके आसपास की जोन प्रोटेक्टेड रहती है तो हम दोबारा बाई देंगे। 178 180 के ऊपर ये स्टॉक अगर टिका रहा तो 224.50 तक का टारगेट खुलेगा। एक बार हम 8 7% 7.5% बुक करा चुके हैं। सेकंड बाई के लिए हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, फिफ्थ डाउन डे के बाद रिवर्सल मिला तुरंत बाई देंगे। इसने हमें मजूमदार गेल पर पूछ रहे हैं, इनका 188 रुपीज़ के 1500 शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? अंशुल जी इसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं मंडे को, रिजल्ट से पहले कल तक तो काउंटर ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की थी, 188 तक आ गया था, लेकिन आज फिर मार्केट गिरा हुआ है तो थोड़ा सा काउंटर थोड़ा नीचे आ गया है, क्या करें सर? तो देखिए मोमेंटम इसमें खत्म हुआ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट की आपने स्टॉक एक्सरे में बताया था उसके रिजल्ट में भी इन्फ्लो आते आते नेक्स्ट क्वार्टर का समय लग जाएगा, तो प्रोबेबली एक आध क्वार्टर काउंटर साइडवेज रहेगा। नीचे 178 तोड़ते हुए नहीं दिख रहा है, और अगर खिंचा तो ऊपर 205 तक जा सकता है, बट क्लियरली मोमेंटम डेड है इस काउंटर में। बहुत डाउनसाइड भी नहीं मिलेगी, लेकिन पैसा तब बनता है जब अपसाइड मिलती है, तो अपसाइड भी आते हुए नहीं दिख रही है एटलीस्ट थोड़ा सा 1 2 3 महीने के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट अगर कुछ सरप्राइज आ जाता है तो वो कैटलिस्ट की तरह काम कर देगा, क्योंकि कोई कैटलिस्ट नहीं बचा है स्टॉक में जो प्रोसेस तेज कर सके, या तो एक्सेप्शनल रिजल्ट दे या कोई बड़ी डील हो या कुछ हो इस टाइप का, तो मोमेंटम बनना स्टार्ट हो। ओवरऑल स्ट्रक्चरल बुल रन उस पर देखेंगे मंथली और वीकली पे, तो बुल रन में कोई भी अंतर नहीं आया है, एज इट इज इंटैक्ट है, ऑल टाइम हाई बनना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से प्रॉफिट बन जाएगा, तो वो जो एक गति होती है शेयर की, वॉलेटिलिटी जो होती है, वो फिलहाल के लिए सुस्त पड़ गई है, जिसकी वजह से आप 178 का एक स्टॉप लॉस या कह सकते हैं एक सपोर्ट देख सकते हैं, और 205 का एक टारगेट देख सकते हैं। उसके लिए चलने के लिए 2 3 चीज़ें चाहिए, या तो अच्छा रिजल्ट, जो कि मंडे को रिजल्ट आएंगे, अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं तब हम देखेंगे। रिजल्ट से इस बार कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं, 5-6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, YOY और Q-on-Q में थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, डिक्लाइनिंग साइड पर भी रहे, तो मिक्स रिजल्ट्स गेल के एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं स्ट्रीट की तरफ से। दूसरा जो इनके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर, ये रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि जो इनकी ट्रांसमिशन टैरिफ को लेकर जो बात है, जो कि PNGRB से एक इनका ऑर्डर पास होना है कि $58 पर MBTU पर ये अभी ट्रांसमिशन टैरिफ चार्ज करते हैं बाकी कंपनियों से गैस को सप्लाई करने का, उसको टैरिफ को बढ़ाने की इनकी मांग थी $78 तक। हालांकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि $72 इनको मिल जाएगा। अगर $72 भी मिलता है तो जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि काउंटर 235 तक आ जाएगा, और अगर थोड़ा और ज़्यादा मिलता है तो 250 भी आ सकता है। तो ये थोड़े से स्ट्रीट की मिली जुली एक्सपेक्टेशंस हैं इस काउंटर के साथ। तो रिजल्ट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन हाँ टैरिफ से उम्मीदें, और जिसका ऑर्डर पास होने की बात हो रही है कि नेक्स्ट मंथ में आना चाहिए, ऐसी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, और मैनेजमेंट ने स्ट्रीट में जैसे एनालिस्ट से बात होती है वो बताया भी है। सीक्रेट कलाकार के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इंजीनियर्स इंडिया 247 के लिए हुए सर, क्या व्यू है आपका? सॉरी सर, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। इंजीनियर्स इंडिया सर 247 के लिए हुए हैं। इंजीनियर्स इंडिया
सर 237 रुपए के ऊपर जब तक मतलब अभी तो फिलहाल आज नीचे है, बट इसको ब्रेक डाउन नहीं मानेंगे, 2-4 दिन अगर इसके नीचे टिकता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट इवेंचुअली मेरे को लग रहा है कि 237 रुपए निकाल के 266 रुपए तक जाएगा। नीचे से बढ़िया मतलब बाइंग फोर्स रही है, वॉल्यूम कैंडल्स अच्छी रही है। टैग एंड पे है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे, क्योंकि मूविंग एवरेज दूर रह गया है, 216 पे छूट गया है, तो थोड़ा सा उसको कैचअप करने के लिए ऊपर नीचे करेगा। बट इवेंचुअली 266 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो अगर पेशेंस के साथ रखेंगे तो आपको 266 मिल जाएगा। रिजल्ट भी इसको अगर थोड़ा सा आप ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, बट दिसंबर क्वार्टर में 72% डीपीएस राइज थी, मार्च क्वार्टर में 142% डीपीएस राइज थी। तो रिजल्ट धीरे धीरे सुधर रहे हैं, तो समय लगेगा, 266 आ जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं अंशुल जी, ये हैं जी एंटरटेनमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं, मोहित जी। इन्होंने 144 की एवरेज पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर लें। अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत भाई तो इस काउंटर पर बुलिश थे, वो बोल भी रहे थे कि इसको लेना चाहिए। आपकी क्या राय है सर, एवरेज इन लेवल्स पर करें क्या? सर इसको स्टॉक पे हम भी बुलिश हैं, 2 बार आप ही के शो पे बाई दिया था, टारगेट अचीव हुआ था, तीसरी बार में हमारा स्टॉप लॉस कटा था, चौथी बार के लिए हम तैयार हैं इसमें। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने जब स्टॉप लॉस कटा था 140 के आसपास, तब भी ये डिस्कस हुआ था कि 144 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, 140 का स्टॉप लॉस कटा है। लॉन्ग लिक्विडेशन में एक बार मेजर सपोर्ट 123.71 टेस्ट करने आएगा, ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है। इस जोन में अगर 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगा के बेस बनाता है तो नेक्स्ट ये लॉन्च पैड की तरह तैयार हो जाएगा 167 तक जाने के लिए। तो 123-24 प्राइस वाइज आ चुका है। यहाँ पे जैसे ही कोई बुलिश कैंडल मतलब डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम बायर रहेंगे। कम से कम 167 का टारगेट दिख रहा है मेरे को, तो 140 का अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं काटा है तो अब तो दोबारा बाइंग जोन में आ गया, अब तो निकलने की सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ से जैसे रिवर्सल बनेगा तो फ्रेश बाई करना चाहिए। रिजल्ट बहुत बेहतरीन सुधरे हैं 4-5 क्वार्टर में, और स्टॉक नीचे से बेस बना के ऊपर आया है, तो इस तरह की वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 140 का स्टॉप लॉस काट लिया होता तो 123 में आप सस्ते में और खरीदने के लिए रेडी होते। 3-4% के स्टॉप लॉस काटना सीखिए मिड कैप स्मॉल कैप में, बट है मेजर सपोर्ट पे 167 जाते हुए दिख रहा है। ठीक है अंशुल भाई, अब रैपिड फायर री करना होगा हमें, क्योंकि बहुत सारे सवाल रह गए हैं सुपर चैट्स के भी, और कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं, दर्शक हैं, उन सभी के। नितेश सारंगी जी का सवाल है, सर सोम डिस्टिलरीज 162 पर लिया है, क्या करें? सर सोम डिस्टिलरी जब तक 153-150 जोन के ऊपर होल्ड है, ब्रेकआउट सस्टेन रहेगा और ऊपर 240 तक का टारगेट मिलेगा। 150 तोड़ता है तब वीकनेस क्रीप इन होगी, एक बार वीक लॉन्ग्स को शेक करा चुका है। ठीक है। आइनॉक्स इंडिया पर सवाल है, लर्नर के नाम से आईडी बनी हुई है, 1000 शेयर है सर, 1069 रुपये के, 1069 के, आपका व्यू जानना चाहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, 1212 के नीचे अगर क्लोज किया तो हमारा स्टॉप लॉस कटेगा। 4 दिन से 1212 आता है और वापस वहां से बाउंस बैक कर जाता है, तो इवेंचुअली एक आध दिन में अगर ये काउंटर 1250 निकाल दिया तो आराम से 1329 के अपने टारगेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन 1200 के नीचे क्लोज किया तो हम एग्जिट की सलाह दे देंगे अपने क्लाइंट्स को। ठीक है। कैल्टन टेक में अंशुल जी वही टारगेट रखना है ना, 33 रुपये 40 पैसे का, जो 167 रुपये के हिसाब से। समीर बोरिया जी का सवाल है, इन्होंने 2450 शेयर लिए हुए हैं 28 रुपये 20 पैसे के, प्रॉफिट तो इनको मिल रहा है, अभी बुक कर लें या उसी लेवल पर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलेंगे आप? सर आई वुड सजेस्ट कि मतलब 14-15% स्टॉक चला है आदि, क्योंकि ये मेरे वो एकदम जो जिसको कहेंगे वीकली वाली लिस्ट पे नहीं है, डेली वाले के पे शॉर्ट टर्म मूव वाली है। तो किल्टन टेक में आपको 14-15% के आसपास मिल रहा है, आधी बुक कीजिए। आधी 167 का आता है, तो 167 डिवाइड बाई 5, 33 रुपए 40 पैसे का टारगेट आता है, तो आधा यहाँ बुक करके आधा 33-40 पे कीजिए। आधा इसलिए बुक करा रहा हूँ कि कल को अगर पलट भी गया 180 डिग्री रिवर्सल तो आपके घर से कुछ नहीं जाएगा, एटलीस्ट स्टॉप लॉस बराबर आप पैसा अगर आधे पे कमा लेंगे तो बाकी आधा लंबा भी खींच सकते हैं। ठीक है। दास साहब पूछ रहे हैं अगेन, स्वान एनर्जी 510 क्वांटिटी है 350 की, इस पर क्या व्यू रहेगा? तो स्टॉक का नाम स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी अभी 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं सर कि ये नीचे में 500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, दोबारा बाई देने के लिए तैयार होंगे जब बुलिश एविडेंस मिलेगा। तो है ठीक है। मेजर सपोर्ट के आसपास, ऊपर में हमको ठीक ठाक अपसाइड दिख रही है, बट फिलहाल
आज स्टॉप लॉस कटा है तो काटेंगे, दोबारा री एंटर करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्याम सोनी जी, रिलायंस को पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल, 1265 के लिए हुए हैं इन्होंने। सर रिलायंस आपको 1520 पे बेच लेना चाहिए था जब मैं बेच रहा था। अब 1395 का टारगेट मैं तब से डिस्कस कर रहा हूँ कि मेजर लिक्विडिटी चाहिए स्टॉक को, 1395 आना चाहिए, वहां तक आ गया है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बनने की जरूरत है उस, और वीकली चार्ट पे लिक्विडिटी स्वीप बनने में भी 3-4 हफ्ते लगते हैं। तो इसलिए जब मैं रिलायंस एग्जिट कर रहा था, मैं बार बार क्लियरली लॉजिक दे रहा था क्यों एग्जिट कर रहा हूँ, वैसे ही होते हुए दिख रहा है। टाइम वाइज करेक्शन अभी बाकी है, प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट डन है। तो बहुत नीचे तो जाते हुए यहां से नहीं दिख रहा है, बट टाइम वाइज करेक्शन इसको लगेगा, अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्शन, कम से कम 8 हफ्ते का लगेगा। उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम होगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ठीक है। इन्वेस्टर हैं, शांति से 2000 मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 1520 पे आपको बुक करना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। तो अब बैठने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है आपके पास। ठीक है। सुप्रीम इंडस्ट्री, एक महीने का व्यू जानना चाहते हैं इस पर, क्या बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर? राघव गोयल जी का सवाल है। वीकली चार्ट पे बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर बना है सर। 4 डाउन वीक्स के बाद लास्ट वीक ब्रेकआउट टाइप की कैंडल बनी थी। करंट कैंडल में फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, लेकिन अगर एक इस हफ्ते या अगले हफ्ते में 4360 के ऊपर अगर निकलता है काउंटर, तो आप मान के चलिए कि वापस से 4750 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो DCX इंडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, मोहित जी, और AB कैपिटल पर। सर अपना रिव्यू बता दीजिए इन दोनों काउंटर पर फटाफट से। सर डीसीएक्स इंडिया में तो ब्रेकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है वीकली चार्ट पे। हाई लाइकली है कि ये काउंटर नीचे में 248 तक इमीडिएट आ सकता है। 248 मेजर सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटा तो और डाउनसाइड मिलेगी, बट फिलहाल 248 आते हुए तो दिख रहा है। एबी कैपिटल में मेजर सपोर्ट जोन जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 268 का, वो ट्रिगर हो रहा है आज का। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इस काउंटर में। नीचे में कहीं भी लिक्विडिटी लेने के लिए 246 से लेके 236 के बीच में आ सकता है। एबी कैपिटल मेरे को याद है हमने 210 रुपए से बाइंग देना स्टार्ट किया था, उसका अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 268 पे कट रहा है। ठीक है। SB चैनल के नाम से आईडी बना हुआ है, सिंधु ट्रेड लिंक 33 रुपए के लिए हुए हैं, होल्ड या सेल? होल्ड करना चाहिए सर अभी फिलहाल तो सिंधु ट्रेड होल्ड कीजिए 2-4 दिन में। जब तक 30 रुपए 27 पैसे के ऊपर है, स्टॉक को होल्ड करके चलिए। पैटर्न अंडर कंसोलिडेशन है, डेली चार्ट पे ट्रायंगल काइंड ऑफ मूव दिख रही है। ब्रेकआउट बना तो 45 जाएगा। फिलहाल 30 रुपए 27 पैसा, राउंड फिगर आप 30 पकड़ लीजिए, जब तक ये होल्डेड जी। ट्रेड में बने रहे। इन्फीबीम 23 रुपए के लिए हुए हैं, अबराज शेख साहब ने, क्या टारगेट रखें इसमें? तो ये तो हमेशा ही पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और हमेशा हम सेल बोल रहे हैं और हमेशा वो नीचे आ रहा है। वापस से पुल बैक जो नीचे 1520 से 1694 तक की पुल बैक आई है, उसका प्राइमा फेसी आज ब्रेकडाउन दिख रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल रहता है तो नीचे में 13 रुपए 64 पैसे तक का टारगेट आ सकता है। ठीक है। रसांशी का सवाल PPL फार्मा पर है, फंडामेंटल व्यू लेना चाह रहे हैं सर। फंडामेंटल व्यू ये है कि कंपनी के नतीजे इस क्वार्टर के थोड़े से वीक आ सकते हैं, 80 करोड़ का लॉस आ सकता है, लेकिन ये साल कंपनी का ठीक रहेगा। और ये लॉस जो आएगा कंपनी का, वो इनका एक वन टाइम एक्सपेंडिचर है इनकी एक बिजनेस वर्टिकल में, जिसकी वजह से लॉस आ सकता है, लेकिन पूरा साल में करीब 58% की ग्रोथ भी आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट आई थिंक 240 या 250 के थे। अंशुल जी से मैं टेक्निकल लेवल पूछ लेता हूँ। अंशुल जी, PPL फार्मा क्या इसमें वैल्यू बन रही है आपको? तो पीपीएल फार्मा टाइम वाइज करेक्शन में है, प्राइस वाइज तो इसका करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जो उसको लो बनाना था 181 के आसपास, वो बन चुका। फिलहाल 225 अपर एंड ऑफ द रेंज, 226 अपर एंड ऑफ द रेंज है, 181 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है और क्लियर कट इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो जब तक इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन पूरा नहीं होगा, वो चलने नहीं देगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये रुकने नहीं देगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हमेशा मैं वही चीज रिपीट करता हूं कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए काउंटर नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए। जो 2-3 साल रख के बैठेगा वो बड़ा पैसा बनाएगा, 200-300%, 200% रिटर्न आराम से बनेगा।